किसको मानते हो? तो वो कहते हैं हम देवी दुर्गा को मानते हैं, हम राम को मानते हैं, हम शिव जी को मानते हैं, हम हनुमान जी को मानते हैं, हम गणेश जी को मानते हैं, सबको मानते हैं, जिसको पूछो उसी को मानते हैं। किसी को जानते हो? कभी किसी से मुलाकात हुई? नहीं, हो तो नहीं हुई है, न कभी मुलाकात न कभी बात, और मानते हैं। जब जानते ही नहीं तो मान कैसे लोगे? अरे थोड़ी बहुत जान पहचान हो, कभी कभी मुलाकात हो, कभी बात हो, ऐसा कोई कभी नहीं हुआ। लेकिन ये कहते हैं कि हम उनको मानते हैं। मानते हो तो एक भी बात बता दीजिए। समाज के आदमी से पूछिए, आप अगर हनुमान जी को मानते हो तो आप गोस्वामी जी महाराज की लिखी हुई चौपाइयाँ पढ़ते हो, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं, यानी हनुमान गोसाई की सेवा करते हो तो जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करो गुरुदेव की। जैसे गुरु महाराज कृपा करते हैं वैसे ही हम पर कृपा करिए, मांगते हो उनसे। लेकिन अगर कहीं जय गुरुदेव नाम की चर्चा कर बैठो तो उन समाज के लोगों के मुंह से क्या निकलता है? जय गुरुदेव वाले किसी को मानते ही। अरे भैया, वो सबको मानते हैं, तुम तो किसी को न जानते हो और न मानते हो। तुम तो किसी को न जानते हो न मानते हो। यहां तो ये देखिए, अभी कुंड बना हुआ है, अभी आपने देखा था पिछले कार्यक्रम पर, शरद पूर्णिमा पर 5 कुंड यज्ञ हुआ, और ऐसा कोई छोड़ा तो नहीं गया जिसको गुरु महाराज के दरबार में भोग न मिला हो। सबको मिलता है, वो सबको जानते मानते हैं। अब बात यह है, आप राम को जानते हो, आप राम को मानते हो, लेकिन राम की बात को नहीं मानते। सातम समवय मैं जब देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। नवदा भक्ति में उन्होंने साफ से कहा, सातम समवय मैं जब देखा, पूरे संसार में मैं समाहित हूं, इसलिए पूरे संसार को मुझ मैं देखिए। लेकिन मुझसे ऊपर अगर जानकारी करना चाहते हो तो मोते संत अधिक कर लेखा। मुझसे ऊपर का लेखा जोखा, मुझसे ऊपर की चर्चा, वो तो महात्माओं के सानिध्य में जाओगे तब मिलेगी। वो महात्माओं के पास होती है, वो संतों के पास होता है वो लेखा जोखा, हमारे पास नहीं है। और ये चर्चा करो तो तुरंत झगड़ा कर बैठेंगे। राम को मानेंगे लेकिन राम की बात को नहीं, फिर मानते क्या हो भाई? उन्होंने तो साफ से कहा ये बात है, इस तरह से है, आप उसको समझ लीजिए। गोस्वामी जी महाराज ने इन सभी विवादों को सुलझाने के लिए ही तो बालकांड की शुरुआत में ये बातें रख दी हैं। नेत नेत जय वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा, शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजय जास अंशते नाना। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जहां तक तुम्हारी पहुंच है संतमत, तो यहां से शुरू होता है। तुम्हारी यहां तक पहुंच तुम्हारी सीमा, इसके आगे तुम नहीं जा सकते। बिना महात्मा के आप इसके आगे नहीं जा सकते। यहां तक पहुंच सकते हो, जबकि इसलिए पहुंच सकते हो कि किताबों में यहां का थोड़ा बहुत विवरण दिया है। हिंदू सनातन की सबसे मूल पुस्तक वेद है, और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वेदों ने क्या स्पष्ट करके कहा, नेति नेति नए इति, समापन नहीं है। हमारे अंदर जो बात लिखी है यहां खत्म होती नहीं है। जय वेद निरूपा, वेदों ने कहा कि हमारे अंदर जो बात लिखी है यहां समापन नहीं है बात का। बात तो बहुत आगे तक जाती है, लेकिन हम में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आगे तक जाने वाली बात का निरूपण कर सके। निजानंद, वो आगे की जो चर्चा है इतना हमको अनुभव है कि उसका अपना ही आनंद है। निरुपाधि, उनकी जो चर्चा है उसकी कोई उपाधि, कोई चर्चा, कोई व्याख्या यहां नहीं की जा सकती। अनुपा, उनका रूप सौंदर्य ऐसा है जिसका कोई चित्रण नहीं किया जा सकता। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, जहां तक ब्रह्मा विष्णु महादेव का सवाल है, उपजय जास वंशते नाना, उनकी जो चर्चा जहां से संतमत शुरू होता है, उनकी चर्चा करते हो तो उनके अंशों से ऐसे ब्रह्मा विष्णु महादेव करोड़ों पैदा होते हैं, जिनके बारे में तुम थोड़ी बहुत जानकारी रखते हो। ऐसे करोड़ों उनके अंशों से पैदा होते हैं। उनकी चर्चा अगर जानना चाहो, उनके बारे में अगर जानना चाहो तो मोते संत अधिक कर लेखा, ये विवरण संतों के संपर्क में जाओ, ऊपर का विवरण उनके पास, उसका लेखा जोखा उनके पास है। झगड़ा हो जाएगा, कोई मानने को राजी नहीं होगा। अब मानने को तब राजी होगा, गुरु महाराज भी कहते थे, महापुरुषों ने कहा है, जब किसी जानकार के पास पहुंचोगे तब तुम मानकार हो पाओगे।
अब जब जानकार के पास ही नहीं जाओगे तो किताबों को आप रोज पढ़िए। हमने आपको एक दिन चर्चा सुनाया था कि एक रिश्तेदार आया करते थे, बड़े बुजुर्ग थे, वो आपस में चर्चा कर रहे थे और जहां घेर में पहले सत्संग वगैरह हुआ करता था वहां बाहर हम सफाई कर रहे थे सुबह सुबह। उस समय मास्टर श्रीनिवास जिंदा थे और वो भी अब नहीं है, वो भी उस समय जिंदा थे। तो उन लोगों में आपस में चर्चा चल रही थी भगवान विष्णु के अवतार के बारे में। और वहाँ एक विनोद चाचा हैं, वो थोड़ा हकलाते हैं, वो पास में काम कर रहे थे। तो अचानक से वो आए और उन्होंने कहा, लल्ला इनकी बातें सुन रहे हो? वो कुर्सी डाले ऊंचे फर्श पर बातें कर रहे थे। तो कह रहे थे कि वो राम जो है वो विष्णु के अवतारी, और उन्होंने ये सब किया, ये सारी लीलाएं हुई, हमको क्या मतलब? अरे दो बड़े बुजुर्ग आपस में चर्चा कर रहे हैं, चलो भगवान के बारे में चर्चा हो रही है, इतना क्या कम है? तुम किसी को, बेटे को बाप बना दो, बाप को बेटा बना दो, चर्चा तो भगवान की कर रहे हो। ये तो तुम्हारी मर्जी है कि बेटे को बाप बनाओगे या बाप को बेटा, लेकिन चर्चा तो भगवान की हो रही है। तो हम दोनों की बात को उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा, क्या कह रहे हो लल्ला? किसने बेटे को बाप और बाप को बेटा बना दिया? तुम ऐसी बात करते हो? अरे तुम ब्राह्मण के बालक हो। तो हमने कहा इसमें कोई शक नहीं है, आप बड़े बुजुर्ग हो, आपकी बातों को सुनकर हमको लगा कि आप मानस का बहुत अच्छा अध्ययन करने वाले हो। बोले अल्लाह हमको 40 साल हो गए। तो हमने कहा तब तो आपने मानस का बहुत बार अध्ययन कर लिया होगा। बोले 100 से अधिक बार हम रामचरित मानस को अध्ययन कर चुके हैं, पढ़ने की दृष्टि से नहीं, अध्ययन कर चुके हैं। वाह, अध्ययन करना अलग बात है, पढ़ लेना अलग। अरे तब तो फिर आप उसकी रग रग से वाकिफ हो। गोस्वामी जी महाराज ने कोई बात छोड़ी ही नहीं है। लेकिन हमारी एक बात समझ में नहीं आई, हमारी तो उम्र भी नहीं इतनी जितना समय आपको अध्ययन करते हो गया, और 100 से ज्यादा बार आपने अध्ययन कर लिया, और आपने इतना नहीं जान पाया, फिर अध्ययन कैसा कर लिया? आपने बालकांड ही नहीं पढ़ पाया पूरा। तो आगे के कांडों की चर्चा उत्तरकांड तक तो तब पहुंचोगे जब सारे प्रश्नों का उत्तर निचोड़ वहां उत्तरकांड में मिलता है। और बालकांड की शुरुआत में ही कह दिया है कि कुछ सवाल तो हम यहीं बताए देते हैं जिन्हें आराम से हल कर सकते हो, और आपने उसको नहीं पढ़ पाया। तो जब उनके सामने ये बात रखी गई कि आपने अगर पढ़ लिया है तो बताइए, नेत नेत जय वेद निरूपा निजानंद निरुपाधि अनुपा शंभु बिरंच विष्णु भगवाना उपजय जासु अंशते नाना, वो कौन है? जिनके अंशों से ऐसे करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महादेव पैदा होते हैं, वो कौन है? अब वो चुप हो गए। हमने कहा आगे बढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है भ्रकुट विलास जास जग होई राम बाम दिस सीता सोई। तुम तो कहते हो ये है। आगे बताते हैं आदि शक्ति छबिनित जगमूला, आदि शक्ति छबिनित जगमूला। अब अनुमान लगाइए, आद्यामा शक्ति जो छवियों की निधि जगत की मूल है, छोटी मोटी सौदा नहीं है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव उन्हीं की संतान है। वाम भाग शोभित अनुकूला, बाएं भाग में अनुकूल जगह पर शोभा पाती हैं। तो बाईं तरफ कौन बैठता है? पुरुष के बाईं तरफ अनुकूल जगह किसके लिए होती है? पत्नी के लिए। तो आद्यामा शक्ति अनुकूल जगह पत्नी की जगह बैठती हैं। और ये कह रहे हैं कि उपजय जासु अंशते नाना शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, यानी आद्यामा शक्ति ने इन ब्रह्मा विष्णु महादेव को पैदा किया है। और साफ से कहते हैं भ्रकुट विलास जास जग होई राम बाम दिस सीता सोई, यानी वो ईश्वर पद के अधिकारी जिनकी बाईं तरफ सीता मैया खुद विराजमान होती हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव उनकी संतान है, सीता मैया आद्यामा शक्ति है। आप बोलिए इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या हो सकता है? और फिर भी तुम विष्णु को राम का अवतारी बताते हो। तो झल्ला कर बोले तो तुम बताओ फिर विष्णु का अवतारी कौन है? ये बात आई। देखो अब ये बात कांटे की आई कि अब तुम पूछना चाहते हो फिर विष्णु का अवतारी कौन है, तो हम बताते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने जहां वो बालक पैदा हुए हैं महाराज दशरथ के गेह में, तो वहां उन्होंने स्पष्ट कर दिया है विश्व भरण पोषण कर जेई तेई कर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करने वाला है उसका नाम भरत है। तो बताइए जो व्यवस्था ऊपर से दी गई है उसमें भरण पोषण करने का अधिकार किसको है? ब्रह्मा जी पिंड की रचना करते हैं, भगवान विष्णु उसका भरण पोषण करते हैं, और भगवान शिव उसको जहां का तहां मिलाकर पहुंचा देते हैं। तो विश्व का भरण पोषण करने का जिम्मा किसका है? बोले विष्णु का। और चौपाई क्या कह रही है? विश्व भरण पोषण कर जेई ते कर नाम भरत अस होई। ये है भरत,
यानी भरत विष्णु के अवतारी है और तुम राम को विष्णु, ये क्या जोड़ रहे हो? अब तो उनका माथा चकरा गया और कुर्सी से उठकर नीचे आ गए गली में और बाह पकड़कर बोले, लल्ला हमने 100 बार अध्ययन किया, 40 साल गंवा दी, लेकिन जो बात आज मिली आज से पहले, ये तो प्रमाण सहित बातें हैं। तो हमने कहा वो हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप जब पूरे महात्मा की शरण में पहुंचोगे तब तुम्हें भेद की बात मिलेगी, उससे पहले मिलने वाली नहीं है। तो आप समझ लीजिए, ये जो किताबें पढ़ने वाले जितने लोग हैं वो अपने मंतव्य से तुम जो कर रहे हो वो पूरी जानकारी नहीं है। जब जानकार मिलेगा तब वो बताएगा। तो बोले अब आपको हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा। हमने कहा देखो भाई, हम काम धंधे वाले हैं, कभी समय मिल जाएगा तो देख लेते हैं। तो शाम को उन्होंने 8 साढ़े 8 बजे भजन करके लौटे तो